में खेलता था और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी ना। और एक दिन मेरे फ़ोन ने भी जवाब दे दिया कि अब तुम पबजी खेल लो या फिर अपने फ़ोन से खेल लो, क्योंकि मेरा फ़ोन की जो बैटरी थी वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी और मुझे पता था कि मेरे पास एक फ़ोन है जो काफ़ी जल्द ख़राब हो जाएगा अगर मैं वैसे ही पबजी खेलता रहा। अब मेरे दिल ने क्या डिसाइड कि भाई अब पबजी खेलना बंद करेंगे, क्योंकि फ़ोन अच्छा था नहीं। और फाइनली मैंने पबजी मोबाइल लीव कर दिया। अब पबजी मोबाइल मैंने जैसे ही छोड़ा तो कुछ समय बाद 2-3 महीने के बाद पबजी मोबाइल लाइट लॉन्च हो गया। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब फाइनली हमारा पबजी मोबाइल लाइट आ गया, अब मज़ा आएगा। अब जब मैंने पबजी मोबाइल लाइट डाउनलोड किया तो उसकी ग्राफिक्स काफ़ी लो थी, लो इशू था उसमें डैमेज का और पिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी। बट मुझे मज़ा आता था उसको खेलने में, क्योंकि उसमें M24 मिल जाती थी घर में और उसी के साथ अपना AWM मिलती थी जिसको मैं लेके भाई हेडशॉट मार देता था बॉट वगैरह को, और मैं उसमें भी बहुत खुश था। बट जो भी कहो यार, पबजी मोबाइल लाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं उसमें स्टार्टर्स था, मेरे पास कोई स्किन नहीं थी। मैं अक्सर लॉबी पे बंदों को देख के उनको मुक्के मारा करता था, उनसे आउटफिट मांगा करता था ऑल पे, और वो जब आउटफिट मुझे देते थे ना, मैं उन कपड़ों को पहन के अपने आप को भी प्रो प्लेयर समझता था, उनके जैसे समझता था। बट मुझे पता था कि मेरे अंदर वो खेलने का टैलेंट नहीं है जो उनके अंदर था। अब दूसरों के चमकते हुए विनर पास और उनकी स्किन्स को देख के एक दिन मेरे अंदर भी मन में था कि हाँ, एक दिन मेरे पास भी ऐसी स्किन्स आएंगी, विनर पास लूँगा। बट मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। बट मैं कहता था कि हाँ, एक दिन आएंगे और वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो बस मैं यूट्यूब में प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स देखता था कि कैसे प्रो प्लेयर बने, मैं उनको फॉलो भी करता था। बट जब रियल लाइफ में खेलता था तो बंदे ना मुझे पेन से मार जाते थे। मुझे इतना बुरा लगता था ना कि मैं गेम इंस्टॉल कर दूँ, मैं गन लेके एक बंदे को नहीं मार पा रहा था जिसके पास पेन था। फिर फाइनली समय बदला, सीज़न बदला, मेरे पास कॉन्फ्लिग आई, GFX टूल यूज़ किया, मैंने अपने गेम को कुछ अच्छी तरीके से रन करवाया और फाइनली कुछ मेरा गेम में सुधार आया और मेरा गेम प्ले थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। और मुझे आज भी याद है कि जब मेरे को फर्स्ट स्किन मिली थी एक स्कारल की, तो मैं उस स्कारल की स्किन को इतना दिखाता था लोगों को। मतलब मैं गेम खेलता था ना तो मैं डबल डबल स्कारल लेता था कि अपने सामने वाले एनिमी को दिखाऊं कि मेरे पास स्कारल की स्किन है। और मैं M4 चलाना छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास सिर्फ स्कारल की गन थी, इसलिए मैं M4 को उठाता ही नहीं था, सिर्फ स्कारल उठाता था और कोई गन नहीं। बट धीरे धीरे यार फाइनली मेरा गेम प्ले इम्प्रूव हुआ, मैं खेलना सीखते गया और फाइनली तुम्हारा भाई मॉन्स्टर प्रो बन गया था। और वो 1 वर्सेस 1 में हारना इम्पॉसिबल समझ लो कि भाई इम्पॉसिबल हो सकता था। बट जब मेरे सामने एक अच्छा प्लेयर आता था हाई एंड डिवाइसेस का, मेरा फ़ोन लैग करता था, मैं उनके सामने टिक नहीं पाता था। और मुझे जहाँ तक था मुझे पता चल चुका था कि कॉन्फ्लिक्ट और GFX के दम पे मैं सिर्फ नॉर्मल प्लेयर को मार सकता हूँ, बट जहाँ पे एक हाई एंड डिवाइसेस का प्लेयर आएगा ना, मैं उसको कभी नहीं गिरा सकता। हाँ, मुझे इतना तो पता था कि मेरे से अच्छे प्लेयर है, बट वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाती क्योंकि वो दिखते ही नहीं है। अब मुझे था कि भाई मुझे खेलना था कॉम्पिटिटिव, तो मैंने सोचा कि चलो अब कहीं ना कहीं नाम बनाते हैं कॉम्पिटिटिव में और किसी बड़े यूट्यूबर का क्लैन ज्वाइन करते हैं। तो बस मेरे एक फ्रेंड था जिसने मेरी कुछ हेल्प की और वहीं से मेरा स्टार्ट हो चुका था कॉम्पिटिटिव क्लैन। अब मेरा दिल तो किया कि मैं कॉम्पिटिटिव क्लैन से खेलूं, बट कॉम्पिटिटिव क्लैन से खेलने के लिए मेरे पास कॉन्करर फ्रेम, अच्छी खासी केडी और स्किल्स वगैरह चाहिए थी जो मेरे पास थी नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो अपना एक मिशन होना चाहिए, वो था कॉन्करर। तो मैंने सोच रहा था कि अब मुझे कॉन्करर करना है। तो बस मैं कॉन्कर के लिए लग गया, मैं सोलो पे रैंक पुश करने लगा। अब सोलो पे यार इतना टफ होता है ना कि यहाँ पर आप एक गलती करते हो ना तो सीधे सीधे आपको माइनस लगेगा और मर जाओगे। तो बस मैंने सोलो ट्राई किया क्योंकि मैं 1 वर्सेस 1 में अच्छी तरीके से निकाल लेता था और मेरे पास सच्ची बताऊँ तो कोई टीम भी नहीं थी कि मेरे जो हेल्प कर सके मेरा कॉन्करर में। एंड हाँ गाइस, मुझे पता है कि यार मैंने कितनी मेहनत की थी सीज़न 5 में कॉन्कर जाने के लिए। मैं जोन के बाहर ही पूरा सीज़न बिताता था, मतलब जोन के अंदर तो जाना क्या होता है ये भूल चुका था मैं हमेशा जोन के बाहर किसी एज पे कोने पे पड़ा रहता था। सिर्फ लास्ट जोन में एंट्री करता था जोन में कि भाई किसी बंदा उसको गाड़ी चढ़ा दूँ या फिर किसी तरीके से स्कैम करके उसको मार दूँ, क्योंकि सोलो में यार इतना टफ था कि एक गलती मैं करता और कोई ना कोई बंदा मुझे मार के चला जाता, मेरा माइनस लग जाता। 1 का प्लस 2 का प्लस कैसे भी कर करके मैंने फाइनली एक सुबह आई और उस सुबह मुझे मिल गया था मेरा कॉन्करर। हाँ, मुझे कॉन्कर तो मिल गया था और कॉम्पिटिटिव क्लैन में एंट्री भी मिल गई थी। बट जब मैं कॉम्पिटिटिव क्लैन से खेला ना तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा कि चलो क्लैन को लीव करते हैं और मैंने कॉम्पिटिटिव क्लैन लीव कर दिया। और उसके बाद मैंने खुद का क्लैन बनाया, मॉन्स्टर क्लैन, और कुछ समय बाद ही मेरी आईडी बैन कर दी गई थी पबजी मोबाइल की तरफ से। अब मैंने क्या गलती की मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरे पास डिवाइस भी अच्छा आ चुका था 4 GB रैम का और मैं सिर्फ GFX टूल यूज़ करता था और मेरी आईडी बैन कर दी गई थी। अब मेरी आईडी बैन हुई तो एक समय के लिए मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है। और फाइनली मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसमें 200-300 सब्सक्राइबर्स थे और मैंने एक वीडियो डाल दी थी कि हाउ टू जॉइन मॉन्स्टर ई स्पोर्ट्स क्लैन, और पुराने क्लैन के बंदे उसमें गालियाँ देने लगे, मुझको डीमोटिवेट करने लगे कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। और उन्होंने बोला कि ये तुम क्लैन बना रहे हो मॉन्स्टर ई स्पोर्ट क्लैन, ये स्ट्रॉबेरी क्लैन कितने दिन तक चलेगा, कहाँ तक जाओगे। तो बस मैंने कहा कि यार इनको छोड़ते हैं, इनको हटाते हैं, जवाब इनको खुद ही मिल जाएगा। तो बस मैंने उस आईडी को कहा कि अब मूव ऑन करते हैं इस आईडी से।
नए तरीके से शुरुआत करते हैं, नया क्लैन बनाते हैं और एक नई जंग लड़ते हैं। फिर मैंने उन सब की बातों को इग्नोर करके मैंने यूट्यूब पे रेगुलर आ गया, मैं रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो बनाता गया और उसी के बाद इतने सारे लाइफ में चेंजेस आए, बहुत कुछ चेंजेस आए, अपडेट आए और काफ़ी सारी पब्लिक मिली, काफ़ी सारी पब्लिक गई और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव के बाद फाइनली तुम्हारा भाई यूट्यूबर की फील्ड में आ चुका था। अब मैं बन चुका था मॉन्स्टर और फिर मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिल के हम सब ने बना लिया था अपना खुद का क्लैन, मॉन्स्टर, दी मॉन्स्टर ई स्पोर्ट्स। और उसी के बाद गाइस मेरे को काफ़ी सारे बंदे मिले और काफ़ी सारे क्लैन के बंदों से मेरी जान पहचान बनी। एंड मेरी लाइफ का एक बुरा दिन आया 2 सितंबर, जिस दिन गाइस मैं खुद शॉक रह गया कि जो हमारा पबजी मोबाइल लाइट था और उसी के साथ हमारा पबजी मोबाइल दोनों के दोनों बैन कर दिए गए थे इंडिया में। अब जिस गेम से मैंने इतना कुछ नाम कमाया, इतनी सारी ऑडियंस, इतनी सारे प्यार सपोर्ट पाया और उस गेम को ही बैन कर दिया गया था, मेरे को बहुत बुरा लगा। अब मैंने सोचा कि यार अब क्या होगा आगे हमारा, और पबजी मोबाइल लाइट क्या हमारा वापस आएगा या नहीं। तो मेरे पास खुद एक क्वेश्चंस आ चुका था क्योंकि धीरे धीरे मैं खुद डिमोटिवेट हो रहा था, क्योंकि जो मेरे क्लैन के बंदे थे, मैंने इतनी मेहनत करके अपने क्लैन बनाया और क्लैन के बंदे धीरे धीरे लीव करने लगे और वो ऑफलाइन होने लगे, डेली एक्टिव भी नहीं आते थे। और धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि जहाँ तक है कुछ ना कुछ बैन होने का इम्पैक्ट पड़ रहा था मेरे प्लेयर्स के ऊपर भी, वो भी कस्टम्स डेली नहीं खेलते थे और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी गई पबजी मोबाइल लाइट बैन होने के बाद। और किसी ने क्या ही कहा है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो मुझे भी लगा कि शायद तक पबजी मोबाइल लाइट और पबजी मोबाइल जो बैन हुआ था ना, किसी रीज़न की वजह से हुआ। और एक दिन गाइस फाइनली मुझे न्यूज़ मिली कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, हमारा खुद का इंडिया का पबजी रिलीज़ होने वाला। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी मेरे लिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि फाइनली ये बात सच निकली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हमारा बैटल ग्राउंड इंडिया, इंडिया का खुद का पबजी आ रहा था और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बट उसके बाद कुछ दिन बाद ना मुझे एक बैड न्यूज़ भी मिली कि डिस्कॉर्ड सर्वर में मैं गया, डिस्कॉर्ड सर्वर में मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखा, जिस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद ना वहाँ पे लिखा गया था कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ रहा है पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लाइट नहीं आ रहा है, ऐसा वहाँ पे लिखा गया था। अब ये सब पढ़ने के बाद काफ़ी बंदे ना लीव करके सोचे कि मैं बैटल ग्राउंड इंडिया जो है उसमें खेलूंगा, उसमें ई स्पोर्ट्स में करियर बनाऊंगा या फिर कुछ करूंगा। वो उनके दिमाग में ये बात आ गई, बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अभी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ रहा है बट पबजी मोबाइल लाइट का कोई बैटल ग्राउंड इंडिया नहीं आएगा। बट उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि कभी नहीं आएगा। जैसे कि अपना पबजी मोबाइल आया था, पबजी मोबाइल लाइट कितने समय बाद आया था, तो वैसे बैटल ग्राउंड इंडिया आ रहा है। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल लाइट जो होगा इस अपना लाइट, वो भी आ सकता है। एंड उसी के बाद डिस्कॉर्ड सर्वर में कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिली, सुनने को मिली, जिनको सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा तो कंफर्म नहीं किया गया कि बैटल ग्राउंड मोबाइल लाइट नहीं आएगा, ये सब कुछ कंफर्म बोला नहीं गया। बट हाँ, ऐसा कि अभी नहीं आ रहा है, आने वाले फ्यूचर में 1 साल या 2 साल या फिर कुछ समय बाद हमें बैटल ग्राउंड मोबाइल लाइट भी देखने को मिले। और लाइट जब आएगा तो हमारा फिर से ई स्पोर्ट्स में हम लोग खेलेंगे और जो भी हमारा यूट्यूब चैनल था, जो भी थी ऑडियंस, वापस हमारे पास फिर से आएगी। एंड बस